तो ये पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है। देश के कोने कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, वो यही कि बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों और सरहद पार बैठे उनके आकाओं को जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। पूरा देश इस मामले में एकजुट नजर आ रहा है, सरकार के साथ खड़ा है और अब सरकार और सेना क्या एक्शन लेंगे, नजरें इस पर भी लगातार टिकी हुई हैं। इसी बीच देखिए, कल एक बड़ी बैठक भी हुई है, सर्वदलीय बैठक थी, यानी कि तमाम जो दल हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। केंद्र सरकार की ओर से ये बैठक बुलाई गई थी और पहलगाम हमले को लेकर जानकारी देने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उसको लेकर विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था। बैठक शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया और इसके बाद सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। चर्चा यहां पर हुई और आखिर में सभी विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ हर एक्शन में सरकार के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। सब मिल के एक ही वॉइस में सभी ने ये कहा कि हम सरकार जो भी एक्शन लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इशू पे हम सब एक है और गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, ख़ास तौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ करेंगे। आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। All political parties will stand by the government, whatever decisions they can take for the interest of the country. अब आज नहीं तो कल पाकिस्तान को अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जिस आतंक को इसने पाल पोस कर बड़ा किया है और आज भी जिसे वो खाद पानी दे रहा है, उसकी कीमत चुकाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। वैसे तो किसी भी देश की सेना दुश्मनों पर बताकर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इशारों से ये समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या कदम उठाए जाने हैं। पाकिस्तान की आतंक वाली जमीन पर अगले कुछ दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, इसके संकेत भी अब लगातार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में मौजूद थे, जहां उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पहलगाम के गुनहगारों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके साथ ही उन्होंने इसके बाद राष्ट्रपति भवन से कल एक तस्वीर भी सामने आई है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह के हाथ में लाल रंग की एक फाइल नजर आई, जबकि एक फाइल टेबल पर रखी हुई थी। ये तमाम जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि एक बड़ा एक्शन होगा। इसके ठीक बाद विदेश मंत्रालय में विदेश राजनयिकों को उनका जमावड़ा नजर आया। G20 देशों के राजनयिक विदेश मंत्रालय के लिए निकले थे और सभी को पहलगाम हमले के बारे में करीब आधे घंटे तक ब्रीफ किया गया। इस बैठक में खासतौर पर चीन और कनाडा के राजनयिक भी पहुंचे थे, जो अब तक पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए, वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन के लिए सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। अब नजरें आने वाले आज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर दौरे पर जाने वाले हैं। यहां पर वो जमीनी हकीकत जानेंगे, जानकारी लेंगे। साफ है कि इससे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने वाली, और सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच ये है कि आखिर इसके लिए पीएम मोदी की वो बात भी आपको याद रखनी होगी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। ये तमाम संकेत हैं, संकेत बड़ी कार्रवाई के कि आने वाले समय में पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। ये संकेत अब मिलने लगे हैं।
तो देश के दुश्मनों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए जांच एजेंसियां दिल्ली से लेकर पहलगाम तक और पहलगाम से लेकर LOC तक हर एक सबूत इकट्ठा कर रही हैं ताकि पाकिस्तान की काली करतूतों का पूरा हिसाब किताब तैयार हो सके। जांच में अब तक ऐसे कुछ सबूत हाथ लगे हैं जिससे यह साफ होता है कि भारत का शक सही है।